Good morning students. So our next group is group number 16. तो ग्रुप नंबर 16 कौन सी होती है? और ग्रुप नंबर 16 होती है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, हम किसी भी ग्रुप को जो ग्रुप नंबर कहाँ से ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 उनको क्या कहते हैं, उसके फर्स्ट मेंबर के नेम के अकॉर्डिंग फैमिली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और लास्ट क्या हो जाएगी, हेलोजन फैमिली। सो इसे ग्रुप 16 को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ग्रुप 16 में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, देखिए। ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16, सेलेनियम का कितना होता है? 32। ये कुछ ऐसे होता है जो हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट, जैसे ये है फर्स्ट पीरियड, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट है, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, देखो यहाँ तो क्या होता है, हीलियम। हीलियम के नीचे पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन थर्ड में, फिर फोर्थ में क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, इस टाइप से है। सो क्या होता है इनमें कि जो फर्स्ट हुआ है हीलियम और नियॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का कितना होता है 10। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आता है 8 का। 8 का कैसे आया? दो एलिमेंट्स तो आते हैं एस ब्लॉक में और फिर उसके बाद देखो 6 ऐसे। ठीक है, 6 नंबर पे तो नियॉन ही है, तो 5 और होते ना, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 और फिर ये तो 6, ये तो कितने एलिमेंट्स बढ़ गए 8। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर था उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो किसका आता है, नियॉन का 10। समझ आया? ठीक है, 1 सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ। हीलियम का 2 है, नियॉन का कितना है हमारा 10। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है आर्गन का। तो आर्गन का कैसे निकाल लेंगे, कितना ऐड करेंगे इसमें, जैसे इसमें कितना ऐड किया है 8, इसमें हम कितना ऐड करें कि ये आ जाए, तो उसको भी सिमिलरली निकाल लेंगे। अब थर्ड ग्रुप से हम कहाँ जा रहे हैं, थर्ड ग्रुप पे जा रहे हैं ना, सेकंड टू थर्ड, ये है सेकंड, ऊपर वाला सेकंड और ये है थर्ड। तो इसमें क्या होगा बताओ, वही 2 तो एस के आएंगे और 6 किसके आएंगे, पी के। तो यहाँ भी हम कितना ऐड करेंगे 8, तो किसकी आ जाएगी, आर्गन की। तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 18, कितना 18। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्रिप्टॉन पे। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी, क्रिप्टॉन का होता है 36। तो यहाँ पे हम 18 ऐड करते हैं। 18 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रुप में किसकी फिलिंग हो जाती है 3D की, तो 2 तो एस के आते हैं और 10 डी के आते हैं और फिर 6 किसके आते हैं, पी के। तो 6 + 10 + 2 कितनी हुए 18। तो 18 ऐड करेंगे जब आर्गन में, तो हमें किसकी मिलेगा, क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर। वैसे ही फिर जिनॉन में और रेडॉन में। तो ऐसे इनके एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो सिमिलरली हम ऑक्सीजन फैमिली के भी बता सकते हैं। अब एक बार ध्यान देना, फिर से बता रही हूँ मैं, 1 सेकेंड। फर्स्ट से जब सेकंड ग्रुप में जंप किया हमने, हम किसकी बात करें, इस साइड वाले एलिमेंट्स की। अगर इन अदर जो ये हैं लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स से, मेटल्स से, जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनमें हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे 2, 8, 8, 18। ठीक है, ये वाली सिर्फ इधर वालों के लिए, नॉन मेटल्स के लिए जो राइट में प्रेजेंट है। तो जैसे नाइट्रोजन के लिए निकालना है, नाइट्रोजन की फैमिली का निकालना, ऑक्सीजन की फैमिली का, हेलोजन की फैमिली के लिए निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही क्या करना होगा, 1 सेकेंड में इसे रब कर देती हूँ। तो उसमें वही करना है, जैसे यहाँ देखो इसमें कितना ऐड किया, फर्स्ट से सेकंड में। जैसे ऑक्सीजन फैमिली कौन सी होती है, सेकंड, फिर क्या होती है, सल्फर वाली थर्ड, सेलेनियम की फोर्थ और टेल्यूरियम की फिफ्थ, ऐसे होती है। तो सेकंड से जब थर्ड में जाते हैं तो बताओ 8 तो ऑक्सीजन का है और 16 सल्फर का, तो कितना ऐड किया 8। फिर थर्ड से फोर्थ में गई तो कितना हो गया 8 ऐड किया था ना, कितना था 16 से 34, तो बताओ कितना ऐड किया है, हाँ 8 से नेक्स्ट कितना आया, आर्गन सेलेनियम का 34, तो डिफरेंस कितना आया 8 फिर से। ठीक है, 8 नहीं 18। 1 सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। देखो ये था हम अभी किया था जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। यहाँ ऐड किया था 2, यहाँ 8, फिर 18 था ना, 18 से 36 गए थे तो 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया था। ठीक है, 32 ऐड तो नहीं होता लास्ट में भी 32 होता होगा। ठीक है, 32 होता है।
क्योंकि F ब्लॉक भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब बताओ ऑक्सीजन की फैमिली की बात करें तो इस वाली में नियोन से पहले क्या होता है, फ्लोरीन, उससे पहले ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो कितना ऐड होगा बताओ, यहाँ से यहाँ में 8, सल्फ़र से सेलेनियम 18 और सेलेनियम से टेल्यूरियम 32। ठीक है, तो देखो 8 ऑक्सीजन का था, उसमें 8 ऐड किया तो कितना आया 16, फिर उसमें 18 ऐड किया तो कितना आया 34, फिर से कितना ऐड किया, फर्स्ट 8 है फिर 18 है, नेक्स्ट 18 आना चाहिए शायद, जो भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, इस टाइप से हमें ऐड करना है। हाँ 18 ऐड होगा, फिर 18 ऐड कर देना, यस। तो आप इनके एटॉमिक नंबर को ऐसे लर्न कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो क्या होती है, NH2NP4। ठीक है, इसके पास कितने होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, और। ठीक है, तो जो मेटल के जो और होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। ठीक है, और जो और फॉर्मिंग होते हैं उन्हें बोलते हैं चाल्कोजेंस। देयरफॉर जो ग्रुप 16 है के है मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्साइड, सल्फाइड। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, चाल्कोजेंस। और ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है फैमिली का, पोलोनियम, वो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर और रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका लाइफ टाइम भी क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबके लिए लिख दोगे। ठीक है, सेकंड वाली में क्या जाएगा 2s2 2p4। फिर नेक्स्ट है सल्फर, थर्ड ग्रुप से है, थर्ड पीरियड से है, तो उसमें 3s2 3p4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड के लिए क्या जाएगा 4s2 4p4। बट हमें पता है 4s से पहले 3d की फीलिंग होती है। ठीक है, तो 3d 10 20 में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेल्यूरियम। टेल्यूरियम के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे पहले क्या आती है 36 क्रिप्टॉन आती ना, क्रिप्टॉन 36 रुक गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उससे अफवाह प्रिंसिपल से। ठीक है, ध्यान है, ऐसे बनाते थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर नेक्स्ट लिखते थे 4s 4p 4d 4f, फिर एरो लगाते थे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, ऐसे करते थे। तो सिमिलरली ऐसे जैसे नोबल गैस है आर्गन, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लास्ट 3s2 3p6, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद 3p6 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4s। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 3d। तो ऐसे लिखना है 4s फिर 3d और उसके बाद है 4p। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड, ये पता चल गया 4s 3d 4p। तो ये देखो 4s 3d 4p, ये मैंने दिखाया है आर्गन से नेक्स्ट के लिए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखी है कि आर्गन, फिर उसके बाद 3d, फिर 4s, फिर 4p, क्योंकि 34 से पहले जो नोबल गैस है वो है 18 एटॉमिक नंबर की आर्गन, और आर्गन की होती है 3s2 3p6। और अभी मैंने बनाया था 3p के बाद नेक्स्ट फिलिंग होती है किसकी, 3d की। ठीक है, किसकी होगी, 3p के बाद होगी 4s की, उसके बाद 3d की, उसके बाद 4p की। ठीक है, तो 18 के बाद नेक्स्ट 34 है ना, 18 के बाद नेक्स्ट 2 गए 4s में, उसके बाद नेक्स्ट 10 गए 3d में, उसके बाद नेक्स्ट 4 कहाँ जाएंगे 4p में। तो ऐसे अदर की भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये याद कर लेना, पूछ सकते हैं 1 मार्क में। उसके बाद नेक्स्ट इज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई होती है दिस ग्रुप increases ongoing down the group. This is due to increase in number of shells. ठीक है, सेकेंड इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली की क्या होती है, लेस देन नाइट्रोजन फैमिली। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली है और ये ऑक्सीजन फैमिली है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या करता है हमारा, डिक्रीज, साइज छोटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो ऑक्सीजन फैमिली की, वो क्या होती है, इंक्रीज नहीं करेगी, हाँ जी, इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, क्यों,
क्योंकि नाइट्रोजन वाले केस में, 1 सेकेंड, नाइट्रोजन क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3, जो क्या होती है NP3 क्या होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या होती है मोर स्टेबल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है मुश्किल। तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर नाइट्रोजन की बात करें, वैसे तो क्या होगी, देखो 1 सेकेंड, क्या कह सकते हैं हम, पता चल गया। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP3, जो क्या होती है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, जो क्या होती है मोर स्टेबल। देयरफॉर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किससे, नाइट्रोजन फैमिली की ज़्यादा हो जाती है, किससे, ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है। बट अगर साइज़ की बात करते, साइज़ छोटा हो रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती, हमारी डिक्रीज़ करती, ठीक है, हमारी इंक्रीज़ करती है। अगर साइज़ से डिस्कस करते कि लेफ़्ट टू राइट गए, साइज़ हमारा डिक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। बट यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन फैमिली की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब ऑक्सीजन टू पोलोनियम जाते हैं डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, डिक्रीज़, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप के लिए ये इसके लिए बता दी ना कि ऑक्सीजन फैमिली की अनएक्सपेक्टेडली लो क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये रीज़न था, ठीक है। और डाउन द ग्रुप होती है वो डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ हमारा क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये रहा। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो जो दो फैक्टर्स होते हैं क्या क्या, एक तो चार्ज है, चार्ज तो वही इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 8 है, और सल्फर के लिए कितना है 16 है, सेलेनियम के लिए कितना हो जाएगा 34। तो इस टाइप से देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। बट एक और फैक्टर है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करेंगी, तो साइज़ भी क्या करता है हमारा इंक्रीज़। तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है और साथ में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होने से इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, देखो 1 सेकेंड, ये वाला ये एटम है, तो साइज़ बड़ा हुआ तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये ज़्यादा है, तो ये क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे इस न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, शील्ड हो जाएगा यहाँ से। तो इसको जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम एक्सपीरियंस होगा, कम जेड इफेक्टिव है, तो इसे रिमूव करना क्या है, ईजीली रिमूव कर सकते हैं हम। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो दो फैक्टर होते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, एक तो जेड इफेक्टिव क्या करता है हमारा, इंक्रीज, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है मुश्किल। बट एक चीज़ और है क्या, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ बढ़ेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो साइज़ इंक्रीज एंड इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दो फैक्टर होते हैं डोमिनेट कर जाते हैं कि इसके ऊपर, देन इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, तो ये डोमिनेट करके, तो इन दो से में क्या पता चला है, इन दो का क्या कंक्लूजन था, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। बट इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव क्या कह रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है, एक तो स्क्रीनिंग वाला डोमिनेट कर जाता है, 1 सेकेंड, कौन सा, एक स्क्रीनिंग का एंड साइज़ का, वो डोमिनेट कर जाता है कि इसके ऊपर इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, तो ये डोमिनेट करेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, और इंक्रीज़ के कारण आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, बट डोमिनेट ये बड़े वाला कर रहा है क्लाउड, तो ओवरऑल हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज, ठीक है। आप एक रीडिंग ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ हमारा क्या करता है, इंक्रीज, साइज़ इंक्रीज़ करता है, उसके साथ क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज़ करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जो राइट पीरियोडिक टेबल में राइट के एलिमेंट्स होते हैं ना, उन केसेस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप उनमें जो राइट वाले एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ते हैं। याद रखना वैन डर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज़ के, तो जैसे ही डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ेंगे, तो जिससे मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बताया कि ऑक्सीजन होता है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट हमें पता है कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जेड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइज के, ठीक है। साइज के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जेड के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी बताओ इनकी क्या हो जाएगी, राइट में प्रेजेंट है ये पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल, तो साइज़ क्या होगा, छोटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेकंड नंबर पे होती है, और डाउन द ग्रुप करते हैं तो डिक्रीज़ कर जाती है, क्यों, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, वो तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर इज स्ट्रॉन्गर फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर, वीकर फॉर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ऑन द अदर हैंड लास्ट एलिमेंट इज मेटेलिक एंड रेडियो एक्टिव, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इनमें क्या होते हैं, फर्स्ट 2 क्या होते हैं, फर्स्ट 2 ये क्या होते हैं, मेजर करेक्टर होता है नॉन मेटल्स का, ये क्या होते हैं, वीकली नॉन मेटेलिक, और ये क्या होता है, मेटेलिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप गए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज आएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप गए साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, इजी, और इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मेटेलिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ये नॉन मेटल होते हैं फर्स्ट 4, और लास्ट का क्या होता है, मेटेलिक, बट वो एक रेडियो एक्टिव होता है, लाइफ टाइम उसका क्या होता है, लो, स्मॉल। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होती है इनकी, NH2 NP4, ठीक है। और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 2 NH2NP6 होती है नोबल गैस की, इनकी NP4। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या फिर शेयर करता है टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिंस ऑक्सीजन हमें पता है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी ये प्रोबेबली क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। गेन करने की है तो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। बट किसी किसी केस में क्या हो सकती है, O2 की 1 भी हो सकती है, ऑक्सीजन -1, फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2 पॉजिटिव है, O2 के ऊपर क्या जाएगा, 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, 1 नेगेटिव, ठीक है। और क्या बताया, जो अदर एलिमेंट्स और क्या शो कर सकते हैं, वो +2 +4 +6 भी शो करते हैं, कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट डी, ठीक है। इन्होंने सल्फर का एग्जांपल लिया, तो सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात करें 3s2 3p4, तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 2, तो ये क्या शो करेगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक पी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, प्रमोट कर दे, जैसे 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें, एम्प्टी ऑर्बिटल में ऐसे प्रमोट कर दें, ठीक है, तो अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो ये क्या शो कर सकती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3s के भी इलेक्ट्रॉन को हम आगे प्रमोट कर दें, ठीक है, 3s के इलेक्ट्रॉन को भी आगे प्रमोट कर दिया, अभी इसके पास कितने हो गए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या शो कर सकती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है बताओ, कैटिनेशन क्या थी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू बाइंड विद इटसेल्फ, खुद के साथ बाइंड होने की जो क्या थी टेंडेंसी, उसे क्या बोलते थे, कैटिनेशन, पढ़ा था ना, कार्बन में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन होता है, देयरफॉर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। सल्फर भी क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, बट जो ऑक्सीजन है उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती है, लिमिटेड होती है, देयरफॉर पॉलीऑक्साइड पॉलीसल्फाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन होते हैं, ठीक है। वो H2O2 का क्या होता है, H2O2 इस टाइप से होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ भी क्या है, कैटिनेशन,
बट इनमें कैटिनेशन क्या होता है, कम। देयरफॉर 2 ऑक्सीजन ही बाइंडेड होता है। बट सल्फर में कैटिनेशन ज़्यादा होता है, तो 2 भी बाइंड हो सकते हैं, 3 भी बाइंड हो सकते हैं, 4 भी बाइंड हो सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज एलिमेंटल स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट में क्या बताएंगे कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड। और वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, पाई पाई ओवरलैपिंग होती है ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो O2 होता है वो डायटोमिक होता है, और साथ में कैसे मिलता है, गैस की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो O2 के डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि O2 के एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो वीक टाइप का है तो देयरफॉर वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो weak when the intermolecular forces in oxygen weak van der Waals forces, therefore oxygen exists as gas. On the other hand, जो अदर एलिमेंट्स है वो डू नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। अगर पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो कैसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, ये ऑक्सीजन था इनकी क्या होती है, पी के साइड वाइज ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड बना था। ठीक है, तो पी पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है अदर में, तो वो डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट वो क्या होंगे, जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे लिंक्ड होते हैं, वो लिंक होते हैं, देखो, ऑन द अदर हैंड अदर एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड फॉर्म पॉली एटोमिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ये S8 का लिया है, सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं सारे के सारे सल्फर एटम्स। ठीक है, और इसे बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ठीक है, S8 की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी में हम क्या बताएंगे कि जो ऑल द एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के वो क्या एग्जिबिट करते हैं, ऑल एलोट्रोपी। जो ऑक्सीजन होता है, एलोट्रोपी पता है ना, किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म में, जैसे कार्बन मिलता था डायमंड ग्रेफाइट में, वो उसके एलोट्रोप्स थे। तो यहाँ पे ही बताया इन्होंने, O2 जो ऑक्सीजन होता है वो भी एलोट्रोप्स की फॉर्म में मिलता है, एक O2 और एक O3 ओजोन होता है। O2 क्या था, ऑक्सीजन गैस, O2 और O3। वैसे ही सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, और ये सल्फर के जो वो क्या होते हैं एलोट्रोप्स, ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक। वैसे ही सीलियम के भी एलोट्रोप क्या होते हैं, रेड एंड ग्रे। ठीक है, और बहुत oxygen and sulfur are very reactive and reactivity decrease down the group. ठीक है, its reactivity only slightly less than most reactive elements halogens. ठीक है, next is